टॉर्क बाय कपल। कपल फोर्सेस क्या होती हैं? पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। दो फोर्स लगानी है एक बॉडी के ऊपर, दोनों फोर्सेस कैसी होंगी? इक्वल एंड अपोजिट होंगी, उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। जैसे यहां पर मैंने एक बॉडी दिखा रखी है, मान लो मैंने इसको यहां सेंटर से घुमाना है, इसको मैंने रोटेट करवाना है। रोटेट करवाने के लिए बेटे एक फोर्स यहां से लगाऊंगा और एक फोर्स यहां से लगाऊंगा, ठीक है। अगर मैं एक बॉडी के ऊपर, इधर देखना, एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स इधर लगा दूं, एक इधर लगा दूं, तो ये घूमना शुरू कर देगी बॉडी। तो वही करना है मैंने यहाँ पे, घुमाने के लिए लगा रहे हैं हम दो फोर्सेस। अगर दो फोर्सेस हैं उसे बोलेंगे ये कपल फोर्सेस हैं, ठीक है। ये इसके बीच का हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चेक करो ये क्या हो गया, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, सही है। अच्छा, एक लाइन बोली गई कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अब वो क्या चाहिए, वो देखो कैसे होगा। मान लो ये बॉडी है, यहां से घुमाना है मान लो, लेकिन सोचो हमने इसको यहां से भी फोर्स लगा दी और यहां से भी फोर्स लगा दी, क्या अभी बॉडी घूमेगी? अब नहीं घूमती है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन होगी बेटे, लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो गया इसका। पर यहां देखो ध्यान से, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, समझिए। तो लाइन ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट होगा तो वो बॉडी के ऊपर बना देंगे कपल फोर्सेस और बॉडी को क्या कर देंगी? वो रोटेट, टर्न कर देंगे बॉडी को, ठीक है। और टर्निंग फैक्टर मेरे को क्रिएट करवाना है, जो कि मेरा टॉपिक है टॉर्क का। लग गया पता? डायग्राम ड्रॉ हो गया। चलो आगे चलूं। लो एक डायग्राम ये देखो ध्यान से। अब यहां पर फिर एक बॉडी को मैंने कर रखा है रोटेट। दिव्या, हाँ जी, करो उसको। एक बॉडी को थोड़ा सा टर्न कर रखा है पहले से ही, इसको मैंने फिर कराना है रोटेट है मैंने इसको। लो पहले समझ लो कैसे करना है। मान लो एक फोर्स इधर लग रही है और मान लो एक फोर्स इधर लग रही है। ऋतिक ऊपर देख, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है। ये होगी इसके बीच की आर, ये इसकी आर है। पर मेरे को चाहिए टॉर्क लगाने के लिए क्या चीज? टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो आर होती है वो कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो एक काम करेंगे बेटे, हम इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन खींचेंगे इस तरह करके, और हम लोग ये जो साइड मेरे पास आएगी ना, ये मैं लिखूंगा जब अपना फॉर्मूला करूंगा। साइड सिर्फ मैं ये वाली नहीं लूंगा, अब टिल्टेड नहीं लूंगा। क्या लूंगा साइड? जो दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, दो फोर्स के बीच का। तो तुम ये कह सकते हो इसका लाइन ऑफ एक्शन खींच दो, इसका लाइन ऑफ एक्शन खींच दो, और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर। ये अच्छा इसमें बताना, अगर मैं इसमें आर को सेफ लगाता हूँ तो ये इस नट पे क्या हो रहा है? ओपन क्लोज, ओपन हो रहा है ना, मतलब कि ये आ रहा है आउटवर्ड कि इनवर्ड, क्या बोलेंगे? आउटवर्ड ही आ रहा है ना। आर को सेफ लगाते थे तो इसमें लगाने का तरीका उधर से लगेगा ना। ये इसकी ओ मान ले, ये पॉइंट क्या माने इसका? ओ। तो राइट हैंड किधर की तरफ जाता है? ओ से जाता है ना। तो ओ से जाएगा राइट हैंड, ये इसकी आर होगी, फोर्स लग रही है ऊपर, तो थंब ऊपर, ये फिंगर ऊपर चलेगी, थंब आ गया आउटवर्ड। तो तभी तो ओपन हो रहा है ना, ये नट खुल के बाहर आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं यहां पर एंगल बनाऊं 90 का, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था आर एफ साइन थीटा, यही था ना। थीटा कितनी है? 90। आंसर कितना आ जाएगा? आर इंटू एफ। उसमें मैंने बोला मैक्सिमम टॉर्क है। कैसी टॉर्क है? मैक्सिमम, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैंने एंगल बिल्कुल इस तरीके से नहीं लगाया, मतलब कि अगर मैंने 90 नहीं बनाया यार, मैं 90 नहीं बना रहा, अगर 90 नहीं बना रहा तो मान लो मैंने कुछ एंगल बना दिया, समझ लो इस तरीके से, ये मैंने फोर्स लगा दी, ठीक है। एंगल ढूंढना है तो एक काम करता हूँ, एंगल मान लो यहाँ पर आ रहा है कुछ 45 या 60 70 80 कुछ एंगल आ रहा है। तो यार अगर मैं इसको ऐसे घुमाना चाहता हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे करके इसको, तो अब नहीं घूमेगा? बोलो घूमेगा नहीं घूमेगा? सोचो, नहीं घूम रहा। मान लो डोर है, मैंने डोर को खोलना है। अब डोर को खोलने के लिए मान लो ये डोर है, इसका ये हैंडल है, मान लो खोल लूंगा तो ये इधर खुलेगा ऐसे करके मान लो, ठीक है।
क्या हमेशा हम लोग डोर के साथ एंगल 90 बनाते हैं? हमेशा 90 बनता है? 90 से ज़्यादा भी बन सकता है, मान लो 100, 90 से कम बन सकता है मान लो 80। डोर में ये हैंडल मान लो इधर, मैंने इसको ओपन करना है, तो मैंने हाथ से डोर को जब खींचा तो एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर? 90 बन रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब भी हम डोर खोलते हैं तो क्या हमेशा एंगल 90 बनता है क्या? हमेशा एंगल 90 नहीं बनता, 90 कुछ कम कुछ ज़्यादा भी तो बनता होगा, लेकिन टर्निंग इफेक्ट तो भी मिल रहा है हमारे को, टर्निंग इफेक्ट तब भी तो मिल रहा है ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मैंने इस पर फोर्स लगा दी नट के ऊपर और 90 पे नहीं लगा रहा, बस कुछ एंगल बना रहा हूँ यहाँ पे थीटा, कुछ एंगल बना कर मैंने फोर्स लगा दी, 90 नहीं है, मान लो 70 है, मान लो 80 है, मान लो 60 है, अब क्या होगा? अब वो सुनना, यहां पर फोर्स होगा रिजोल्व। रिजोल्व के बनेंगे इसके दो कंपोनेंट, जो कंपोनेंट गया एंगल की तरफ उसका नाम क्या आ जाएगा? कोस। जो गया परपेंडिकुलर, हाँ क्या गया? एफ साइन थीटा। तो अब सुनो ध्यान से, इस केस में भी यहां पर फोर्स लगाने के बावजूद अगर ये घूम रहा है तो इसे घुमाने का जो काम कर रहा है, इसे घुमाने का जो काम कर रहा है फोर्स का कौन सा कंपोनेंट कर रहा है? एफ साइन थीटा। कोस नहीं कर रहा, कोस तो इसको समझ लो रेंच को बाहर लेके जाना चाहता है, समझ बात को? नेट को घुमाने का काम कौन कर रहा है? हाँ, मैं इसलिए टॉपिक कर रहा हूँ ये वाला, इसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, बाय रिजोल्विंग एफ, एफ को ब्रेक करना है, उसके हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से ओ पे क्या होगा? नट है, ये रेंच होगी, फोर्स लगा रहे हैं ऐसे करके, फोर्स की लाइन को मैं बोलूंगा लाइन ऑफ एक्शन, क्या बोलूंगा? ठीक है, अभी नीड नहीं है तो मैं दिखा नहीं रहा, सही है ना। ये इसका आर हो गया, अच्छा ये एफ है यहाँ पे। अब मैं करूंगा एफ को रिजोल्व, जब पहले सुन लो ध्यान से कैसे कर रहा हूँ फिर उतारना। जब बेटे मैं एफ को रिजोल्व करूंगा, इसके बनेंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जाएगा एंगल के साथ जिसका नाम क्या आएगा? एफ कोस थीटा, एक कंपोनेंट जाएगा परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या होगा? एफ साइन थीटा, सही है। जब मैंने एफ को ब्रेक कर दिया तो आप समझो कि यहां पर एफ नहीं है, तुम मत काटना, बस सुन लो ऐसे। जब मैंने एफ को तोड़ दिया दो हिस्सों में, एक एफ कोस में और एक एफ साइन में, तो समझ लो एफ यहां पर नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। मेरा काम क्या है? मैंने घुमाना है इसको, तो बेटे ये चीज घूम करके ना कुछ ऐसे आ जाएगी, ये घूम करके कुछ ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। मैंने घुमाना ही था इसको, क्योंकि टोर का मतलब क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। मैं टर्न कर तो रहा हूं इसको। अगर मैं तुमसे पूछूं यहां पर दो कंपोनेंट है, एक एफ कोस और एक एफ साइन, तो मेरे को घुमाने का काम कौन सा आ रहा है? एफ साइन। एफ कोस घुमाने का काम नहीं आ रहा है, उसको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। बस अब तुम नाम लिख लो जरा, एफ कोस थीटा इज कॉल्ड, एफ कोस थीटा इज कॉल्ड, एफ कोस थीटा इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो एफ कोस का नाम क्या रख दिया मैंने? रेडियल कंपोनेंट। क्यों रखा रेडियल कंपोनेंट? इधर देखना यार, क्या ये सर्कल नहीं है? ये पूरा सर्कल है, अगर सर्कल है तो ये क्या है? इसका रेडियस है, तो रेडियस के अलोंग नाम क्या डाल दिया? रेडियल कंपोनेंट। सर्कल है तो क्या एफ साइन सर्कल को टच नहीं कर रहा? तो एफ साइन टेंजेंट नहीं हो गया? तो मैं इसका नाम रख दूंगा बेटे टेंजेंशियल, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, लिख लो बेटे टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंबल टाउ। फोर्स डायग्राम देखो, फोर्स के दो टुकड़े, एक एफ कोस एक एफ साइन, तुम्हारे काम कौन सा आ रहा है? लगा दो, हाँ जी। एफ साइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर का, ये आ गया तुम्हारा आंसर, आर एफ साइन थीटा। बस पहला पार्ट खत्म इसका। सेकंड हेडिंग बना लो, बाय रिजॉल्विंग आर। टॉपिक्स सेम, डायग्राम सेम, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट,
ये आर, ये एफ, ये एंगल थीटा, ये बनाओ पहले तो, ये लो, इस लाइन को पीछे बढ़ाओ और यहां से खींचो एक नॉर्मल, कुछ ऐसे। फोर्स की लाइन को मैंने बैक प्रोड्यूस कर दिया और यहां पर मैंने खींच दिया एक नॉर्मल, इसका नाम डाल दो एन, ये 90 है यहाँ पे। अच्छा बताना इस लाइन को मैंने क्या नाम दिया था बेटे, इस लाइन को मैंने क्या बोला था? बिल्कुल सही, लाइन ऑफ एक्शन है भाई ये, लेकिन किसका? फोर्स का, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब क्या तुम्हें ट्रायंगल दिख रही है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका नाम है ओपीएन। क्या नाम है इसका? ओपीएन। ठीक है, सबको दिख रही है ना? ये बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें क्या साइड मालूम है इसकी? है सही कहा। क्या नहीं मालूम? ON नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क। PN नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क। तुम 90 के सामने, 90 के कौन मिलेगा? H। कोई दिक्कत तो नहीं? एंगल बनता है, ये एंगल मैंने पहले बना रखा है, एंगल बनता है H में और बेस में। तो अगर ये H है तो ये कौन हुआ? बेस। ये कौन हुआ? समझ गए? अब यहां जो, चलो बताओ ON क्या है? क्या है? फिर गलत हो गया ना? है बेटे, पहले लिखो इसको, ON क्या है? परपेंडिकुलर है। OP क्या है? बेस बोल रही हूं, बेस है। P अपॉन H क्या होते हैं? साइन थीटा। यहां से निकाल दो ON। बेटे ये चला गया ऊपर, OP इंटू आर साइन थीटा। अब OP है कितना? R। क्या मैं कह दूं ये R साइन थीटा है? ओके है बात। PN का आंसर क्या है बेटे? R कोस। ये लो, ये सबको समझ आ गया? ठीक है, आगे लिखो, फॉर्मूला बनाओ बेटे टॉर्क का। टॉर्क इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं, टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, डायग्राम देख के बताओ, डायग्राम देख के बताओ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ON है या PN है? हमने हमेशा फोर्स के साथ, फोर्स के साथ जो डिस्टेंस लेना है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यार ये सारी तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स चल रही है ना बेटे, ये सारी तो फोर्स ही चल रही है ना, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन चल रही है। इसके साथ जो परपेंडिकुलर है वो ये तो बना, इसका नाम है ON। और वैसे भी था क्या, ये तो लाइन ऑफ एक्शन था यार, किसका? फोर्स का। वो तो फोर्स वहीं जा रही है ना बेटे। पता है लाइन ऑफ एक्शन क्यों बोलते हैं? देखो ना, मान के चलो कि मैंने इधर देखना कि मैंने इसको घुमाना है ऐसे करके, हमने इसे घुमाना है, जब घुमाने के लिए मैंने फोर्स लगा दी, तो यार फोर्स थोड़ी मैंने हाथ से लगा के उधर इसको कर दिया मैंने, मेरा हाथ पूरा जा रहा है, तो ये पूरी जो लाइन होगी इसको मैं बोलूँगा लाइन ऑफ एक्शन, जहां तक हम उसको फोर्स लगा रहे हैं। तो ये लाइन ऑफ एक्शन का कहने का मतलब कि फोर्स का हिस्सा था वो। तो ये लाइन है, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो इसका परपेंडिकुलर कौन बैठा है यार? ON। अब वैल्यू पुट करो इसकी, FR साइन, तो आंसर यही तो आता है हमारे पास, मतलब वही O, वही R, वही F, वही P पॉइंट। सही है, मतलब ऐसे कुछ है। वही बात होगी ना, हमने नट ओपन करना है, ये टर्निंग फेड दिखाना हमने, तो वही तो लेके चलेंगे सब कुछ हम लोग। बेटे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। उससे पहले एक बात का जवाब दे दो मुझे, अगर ये और एक्स और ये वाई हो और यहाँ पर लिखा हो 2 4 6, यहाँ लिखा हो 2 4, मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर एक पॉइंट P है, बताओ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तुम्हारा आंसर आएगा 6,4। अब बेटे इसी का ही मैं पूछूं कि यार मुझे बताओ इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है? इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन तुमने नोट करनी है O से। कहां से नोट करनी है? अब सुनो ध्यान से, मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं 6i कैप प्लस
4 जे कैप। मतलब क्या, एक्स एक्सिस को मैं दिखाऊंगा आई कैप से, वाई को दिखाऊंगा मैं जे कैप से, अगर यहां पर जेड होती तो मैं दिखाता के कैप से। तो मैंने 6 और 4 को क्या लिखा, क्या 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप लिख दिया। तो बताना अगर ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स और वाई हैं, तो मेरे को बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या बनेगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप। दिक्कत क्या है, आई जे लगा दो, ये पी के ही है बेटे, पर ये पी को मैंने पोजीशन वेक्टर में मैं एक्चुअली में आर को दिखा रहा हूं मैं। हाँ वहां पी भी ठीक है, कोई बात नहीं, पर पोजीशन तो इसी पॉइंट की है ना बेटे, ये भी पोजीशन इसी पॉइंट की है, दिखाई इस तरीके से, एक्स आई प्लस वाई। सही है। अच्छा बताओ जो फोर्स लग रही है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि फोर्स के पोजीशन क्या बनेगी, फोर्स की बताओ पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे, फोर्स क्या आंसर आएगा, तुम बोलोगे फोर्स इन एक्स एक्सिस जो कि आई कैप है, फोर्स इन वाई एक्सिस जो कि जे कैप होगी। तुम्हें निकालना है टाउ वेक्टर, टाउ वेक्टर फोर ना बोलो, आर क्रॉस एफ बोल दो, आर क्रॉस एफ, इसका निकालो जी तुम लोग डेटर्मिनेंट मेथड, ये लो प्लस माइनस प्लस, याद आ रहा है चैप्टर नंबर 2। आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू ये देखो बेटे, एक एक्स है एक वाई है एक जीरो है। एफ की वैल्यू रखो, एक है एफ एक्स एक है एफ वाई एक है जीरो। जीरो क्यों बोल रहा हूँ यार, के तो है ही नहीं मेरे पास, जीरो तो इसलिए बोल रहा है, के है ही नहीं, जब नहीं है तो जीरो लगाते हो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये तुम लोग सीखोगे 12th क्लास में, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर का नाम है। क्या यार हमारे पास थोड़ा सा काम है, ज़्यादा काम नहीं हमारे पास इसका। लो जी देखो कैसे करते हैं, कहीं को तो आता हो करना, जिसको आता है कर दो शुरू। तो देखो बेटे प्लस आई लिखो, प्लस आई लिखो। अब सुनो करते कैसे हैं, इधर देखो सारे बच्चे बार उतारना, आई के सामने और आई के नीचे की रकम को करते हैं हाइड, करने के बाद करनी है मल्टीप्लाई, वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर करो, y इंटू जीरो माइनस एफ वाई इंटू जीरो, जीरो ये लो। अगला बताओ कैसे करना है, इसको छुपाना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे है माइनस इसकी इससे, क्या आएगा बेटे प्लस के। अब के में आ जाओ, के वाली रकम ये छुपा दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या लिखोगे x इंटू एफ वाई माइनस इसकी इससे y इंटू, लो जी बस आप इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, x एफ वाई वाई एफ एक्स इंटू लगा दो के कैप, और यहाँ पर आंसर आ गया तुम्हारा टॉर्क का, टॉपिक खत्म। और के कैप क्यों आया, ये वही बात होगी ना वो जो मैं करता हूँ पेन के साथ, कि एक बार x मान लो एक बार y मान लो, आंसर कहाँ आया जेड में, तो इसलिए इसका आंसर के नहीं आ रहा।